ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन निश्चित ही यह मन बस में करना कठिन है, परंतु फिर भी वैराग्य और अभ्यास से यह बस में हो सकता है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन अध्याय 6 श्लोक 36। मन के निग्रह से ध्यान योग की प्राप्ति। असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः बस्य आत्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मन को बस में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, बड़ा कठिन है योग की प्राप्ति। किंतु बस्यात्मना, जो स्वाधीन मन वाले हैं, जिन्होंने अपने मन को बस में कर लिया है और प्रयत्नशील हैं भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए, इस समता योग की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, उस प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा कि यही सत्य है। भगवान ने कहा है ऐसा मेरा मत है। सीधे शब्दों में असंयमित मन से परमात्मा प्राप्य नहीं है, संयमित मन से परमात्मा प्राप्य है, ऐसा मेरा मत है। वेद में भी कहा, मनसो विजयान्नान्या गतिरस्ति भवाणवे। मन पर विजय प्राप्त करने के अतिरिक्त इस भव सागर से पार होने की और कोई दूसरी गति नहीं है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए इस साम्य योग को प्राप्त करने के लिए मन को बस में करना है। यस्तु विज्ञानवान भवति, जो पुरुष सदा पवित्र है और मन को रोके हुए है और सूक्ष्म तत्व की व्याख्या करता है, यस्तु विज्ञानवान भवति, विज्ञानवान विशिष्ट ज्ञान, आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ है, साम्य योग को उपलब्ध हुआ है, वह सदा पवित्र है। सतु तत्पदम आपनोति, वही उस तत्पद की प्राप्ति का अधिकारी है। तत्पद को प्राप्त करने का अधिकारी है, तत्पद को प्राप्त कर लेता है, करता है। यस्माद् भूयो न जायते,
जिससे वह दोबारा संसार में जन्मने मरने के लिए नहीं आता, वह उस तत्पद को प्राप्त हो जाता है। बड़ा सुंदर है। श्रेयांसी बहु विघ्नात् भवन्ति महतामपि। जब महान पुरुष भी, महान आत्मा भी, महान संयमी भी उस सामयोग को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहु विघ्नानि, उनके रास्ते में भी बहुत से विघ्न भवंती होते हैं। महतामपि, महान पुरुषों के रास्ते में भी बहुत से विघ्न आते हैं। मनोहराणाम भोज्यानाम युवतीनाम च वाससाम। बड़े बड़े मनोहर दृश्य मन में आते हैं, बड़े बड़े भोग मन में आते हैं, बड़ी बड़ी सुंदर युवतियां मन में आती हैं, बड़ी बड़ी वासनाएं जागृत होती हैं। वित्तस्यापि च, और बड़ी बड़ी वित्त की कामनाएं, राज्य की कामनाएं, पद की कामनाएं, बड़ी सी बड़ी कामनाएं। सानिध्या चलेत चंचलम, जब ये कामनाएं जागृत होती हैं तो मन चंचल हो जाता है। सानिध्यात चलेति चंचलम सतामपि। इनका चिंतन करने से मन सज्जनों का भी चंचल हो जाता है। इससे मुक्ति प्राप्त करने का भी साधन है। वह साधन क्या है? वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य प्राप्त करें और अभ्यास करें। नहीं तो संत तो बहुत बन जाते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर कहा है, जटिलो मुंडी लुंचित केश काशयंबर बहुकृत वेश पसन्न पिनस्य पश्यति मूढ़ोहि उदर निमित्तम बहुकृत वेश भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। जटिलो मुंडी बहुकृत वेश, किसी ने जटा धारण किए हुए हैं, किसी ने मुंडन कराया हुआ है, किसी ने कपड़े हरे पहने हैं, किसी ने पीले पहने हैं, किसी ने लाल पीले हैं लाल पहने हैं, किसी ने बाल रखाए हुए हैं तो किसी ने बालों को नोच कर फेंक दिया है। बहुकृत वेश, ये बहुत प्रकार के वेश जो हैं उदर निमित्तम, केवल पेट भरने के लिए वेश है। यदि मन संयम में नहीं है तो ये वेश पेट भरने से ज़्यादा नहीं है। इसलिए मन का संयम में होना अति आवश्यक है। चंचलता का आधार है राग। आप जहाँ जहाँ राग करते हैं वहाँ वहाँ मन की चंचलता बढ़ती है। और वैराग्य का अर्थ है स्वयं में ठहराव, अपने में ठहर जाओ, रुक जाओ, अपने में संयमित हो जाओ। और आप अपने में ठहर जाएंगे तो किसी की याद न होगी, तो बाहर किसी की याद नहीं होगी, तो मन चंचल नहीं होगा। आप अपने में ठहर गए तो वैराग्य प्राप्त है। वैराग्य को उपलब्ध साधक को अभ्यास करना पड़ेगा।
बिना अभ्यास के वैराग्य टिकता नहीं है। यदि अभ्यास नहीं करते तो फिर वो राग में गिर जाते हैं। उदाहरण के लिए बड़ा सुंदर है, कोई स्त्री बहुत अच्छी लग रही है, आपने शादी कर ली या प्रेम कर लिया और उसके साथ बने रहे, उससे ऊब गए आप, कलह होने लगा, झगड़ा होने लगा, विवाद होने लगा, ऊब गए। आप सोचने लगे बड़ा दुख है, बड़ी परेशानी है, क्या करें? तो आप यहीं अपने आप में ठहर जाओ। आप ठहर गए एक स्त्री से, लेकिन स्त्री मात्र से नहीं ठहरे हैं आप। यह स्त्री बुरी लगने लगी, व्यवहार से कुरूप लगने लगी, लेकिन अन्य स्त्री पर दृष्टि जाती है, तो जब आपकी दृष्टि गई तो वह मन चंचल हो गया। मन आपका गुलाम है, आप मन के गुलाम नहीं हैं। आप कहीं दृष्टि डालते हैं, मन चंचल हो जाता है। आप कोई संकल्प करते हैं, मन चंचल हो जाता है। आप कहीं पहुंच जाते हैं, पहले पदार्थ में आप पहुंचते हैं, मन बाद में चंचल होता है। पहले किसी वस्तु में आप पहुंचते हैं, फिर मन चंचल होता है। पहले आप किसी पद में पहुंचते हैं, फिर मन चंचल होता है। पहले आप किसी वासना में पहुंचते हैं, फिर मन चंचल होता है। ये बड़ी कीमिया है। और यदि एक जगह वैराग्य हो, एक जगह से लगा कि यहाँ सुख नहीं है, दुख है, परेशानी है, टेंशन है, तो यहीं ठहर जाओ। लेकिन ठहरते नहीं आप। किसी महापुरुष ने कहा है, कुछ ऐसे हैं बेशर्म, कुछ ऐसे हैं बेशर्म, मेण मर्यादा मेटेंगे और 100 जूते खाएं, तमाशा धस के देखेंगे। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और जीवन के साथ अंधाधुंधी होती जा रही है। बहुत बुरा होता जा रहा है। अपने को बचाने के लिए छुपते जा रहे हैं, अपने को बचाने के लिए मुकदमाबाजी कर रहे हैं, अपने को बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो रहे हैं, लेकिन अपने आप में ठहर नहीं रहे। अपने आप में ठहर जाना ही वैराग्य है, और दूसरे पर दृष्टि जाना राग है। दूसरे शब्दों में बात कहूं, बाहर का जो भी संसार है उसकी प्रतीति सुखरूप है और उसका परिणाम दुख रूप है। इसलिए इस बाहर के संसार को दुख रूप समझकर इससे वैराग्य प्राप्त करो और अपने आप में ठहर जाओ, यहीं ठहर जाओ। बड़ा सुंदर है। चाहे धन हो, चाहे नारी हो, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, पर याद रखना, जहाँ जहाँ सुख होगा वहाँ वहाँ दुख होगा। संसार का ऐसा सुख कोई भी नहीं है जिसमें दुख निहित नहीं है। दुखस्य मूलम संसारः, ये संसार जो है वो दुख का मूल है। थोड़ी नजर डाल लो, राजा ययाति ने एक स्त्री से शादी की, तबीयत न भरी तो दूसरी से की। एक स्त्री से शादी की, 10 बेटे पैदा किए।
और 100 वर्ष जिया। 100 वर्ष जीने पर भी तबीयत नहीं भरी, मौत आ गई। मौत ने कहा चलो। ययाति ने, राजा ययाति ने कहा अभी तबीयत नहीं भरी है। बोले फिर? कि मुझे 100 वर्ष और दिए जाएं। मौत ने कहा ये नियम नहीं है। हाँ, तुम्हें 100 वर्ष मिल सकते हैं, एक शर्त है। अपने किसी बच्चे से उसकी आयु मांग लो, दे दे तो उसकी आयु आपको प्राप्त हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगा। बच्चों से आयु मांगी, बड़े बड़ों ने दी नहीं, छोटा बच्चा राजी हो गया। अभी वो छोटा ही था, राजी हो गया, लगभग 15 वर्ष का, 16 का राजी हो गया। पिताजी मैं आयु देता हूँ, उसने आयु दे दी। उन्होंने पुनः विवाह किया और 100 वर्ष जिए, फिर 10 बच्चे पैदा किए, लेकिन तबीयत नहीं भरी। फिर मौत आ गई। मौत से कहा अभी नहीं, मेरी तबीयत नहीं भरी है। बोले नहीं, चलना होगा। मौत ने कहा चलना है। बोले तबीयत नहीं भरी है, कोई उपाय? बोले अपने बच्चे से 10 बच्चे पैदा किए। फिर बोले अपने बच्चे से आयु मांग लो। फिर बच्चों से आयु मांगी, छोटा बच्चा राजी हुआ, आयु दे दी। फिर शादी की। इस तरह राजा ययाति ने 10 बार शादी की, हर नारी से 10-10 बच्चे पैदा किए और 1000 वर्ष जिया। लेकिन परिणाम क्या हुआ? राजा ययाति ने कहा मैं अपना अनुभव प्रकट करता हूँ। क्या अनुभव है? भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। राजा ययाति ने कहा हम भोगों को नहीं भोगते, भोग हमें भोग रहे हैं। और तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। तृष्णा को पूरा करने में हम खुद पूरे हो जाते हैं, पर तृष्णा पूरी नहीं होती। जो गोरी देखी, जो सुंदरी देखी, उसी से शादी कर बैठे। सुंदरी, सुंदर क्या है? चमड़ी। चमड़ी से प्रीति करने वाले चमार हैं, चमार। और साधु होकर के एक गोरी चमड़ी से प्रीति करना, फिर दूसरी से करना, फिर तीसरी से करना, फिर चौथी से करना, चमड़ी बदलते रहना और चमड़ी को परखते रहना, चमड़ी का रस लेना। ये चमारों का काम है, संतों का काम नहीं है। संत तो सत्य का स्वाद लेते हैं, चमड़ी का नहीं। सत्य तो चमड़ी का नहीं। जो संत हैं, जो योगी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो चमड़ी का स्वाद नहीं लेते, चेतन का स्वाद लेते हैं। वो परमात्मा स्वरूप का स्वाद लेते हैं। चमड़ी के प्रेमी चमार हैं, इसलिए अभ्यास करो स्वयं में ठहरने का। एक में अनुभव हो गया कि सुख नहीं है, तो दूसरी में कहाँ सुख होगा? ठहर जाओ। वैराग्य हुआ आपको, एक से वैराग्य हुआ, लेकिन इस वैराग्य में ठहरने का आपने अभ्यास नहीं किया। आप दूसरी में सरक गए, इसलिए आप ठोकरें खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, बदनामियां सहन कर रहे हैं। भयंकर आपका चरित्र समाज में जागृत हो रहा है। संभलें, ठहर जाएं।
तो बाहर का सुख, बाहर की वस्तुओं में, बाहर के पदार्थों में, बाहर के द्रव्यों में, बाहर के पदों में, बाहर की संपत्तियों में सुख संभव नहीं है। इसलिए वहां से वैराग्य। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दोनों हैं। अभ्यास करो, राग भी है और वैराग भी है। राग में पकड़ है और विराग की पकड़ नहीं है जीवन में, इसलिए दुखी होते हैं, इसलिए फंसते हैं। क्योंकि जहां राग हुआ, थोड़ा सा लालच आया किसी भी प्रकार का, राग हुआ, वहां पकड़ की, मन से पकड़ की, और फंस गए। और फंसते हैं तो हंस हंस कर फंसते हैं, और छूटते हैं तो रो रो कर छूटते हैं। इसलिए कोई पकड़ नहीं, इस पकड़ को छोड़ दो। विराग धारण करो, कोई पकड़ नहीं। मन जहां जहां जाता है, आप जहां जहां जाते हैं, मन से कोई पकड़ नहीं। मन को एक तरफ करो, अपने चेतन स्वरूप का ध्यान करो और अपने चेतन में स्थित रहो। यही बात तो वेद कहते हैं, मनसो विजयान न अन्या गति भवार्णवे। मन को जीतने के सिवाय अन्य कोई दूसरी गति नहीं है। राजा याति की भाषा सुनो। हा नारियों के साथ में एकांत में क्रीड़ा करी, थी मूढ़ता मेरी घनी, निर्लज्जता भी थी बड़ी। पाश्चात्य। हा नारियों के साथ में एकांत में क्रीड़ा करी, थी मूढ़ता मेरी घनी, निर्लज्जता भी थी बड़ी। ना धीर पुरुषों को कभी भी कार्य ऐसा शोभता, ना धीर पुरुषों को कभी भी कार्य ऐसा शोभता। नर धीर बस हो नार के, क्या यह नहीं है मूढ़ता। नर धीर बस हो नार के, क्या यह नहीं है मूढ़ता। वैराग्य तो भर्तृहरि हरि जी को भी हुआ था, और भर्तृहरि हरि ने कहा था, याम चिंतयाम सततम मयि सा विरक्ता। अरे एक किसान सुंदर फल लेके आया अपनी वारी से, और वह सुंदर फल भर्तृहरि हरि को दिया। भर्तृहरि हरि ने वह फल अपनी रानी को दे दिया, क्योंकि वो रानी से बहुत प्रेम करते थे। पर रानी किसी और से प्रेम करती थी, पहलवान से, उसने फल उसको दे दिया। पहलवान किसी और से प्रीति करता था, उसने फल उस वैश्या को दे दिया। वैश्या प्रीति करती थी भर्तृहरि हरि से, उसने भर्तृहरि हरि को ला के दे दिया। सारी पोल खुल गई। भर्तृहरि हरि ने अपने आप को धिक्कारा, और भर्तृहरि हरि ने कहा, याम चिंतयाम सततम मयि सा विरक्ता, साप्यन्निमिच्छति जन्म। वो मुझे न चाह करके दूसरे को चाहती है। सजनो अन्य सक्ता, और वो मनुष्य उसे न चाह करके किसी और को चाहता है। अस्मत् कृते पर तुष्यति काचिदन्य, और वो उस पुरुष को न चाह करके मुझे चाहती है। धिक्चताम, उस मेरी रानी को धिक्कार है। तम, उस पुरुष को धिक्कार है।
उस वैश्या को इमाम, इस वैश्या को धिक्कार है माम, और मुझे भी धिक्कार है। इसलिए राग मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। भगवान का सूत्र पुनः देख लो, भगवान क्या कह रहे हैं आपको सावधान करते हुए। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति। अर्जुन, मैं मानता हूँ कि जो मन बस में नहीं हुआ है उससे योग की प्राप्ति बहुत कठिन है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक आदेश देता हूँ, बस से आत्मना तू यतता, जिन्होंने अपने मन को बस में कर लिया है और जो यतनशील हैं, निरंतर भगवान के नाम का जप करते हैं, तप करते हैं, सुमिरन करते हैं, श्वास सांस में प्रभु का स्मरण करते हैं, यतनशील हैं, शक्यो अब आप तुम उपायतः, वो उपाय करने में लगे हुए हैं। इसलिए उस तत्पद को प्राप्त करना उनके लिए शक्य है, संभव है। उस परमात्म पद को प्राप्त करना संभव है, ऐसा मेरा मत है। आज इतना ही। शेष अगले प्रसंगों में आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी को बहुत विनम्र भाव से आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।